और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रायबरेली से। राहुल गांधी 60,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था केरल की वायनाड सीट से 80,000 वोटों से आगे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार यहां से अमेठी से वो चुनाव हार गए थे। रायबरेली से सोनिया गांधी वाली सीट से इस बार राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा। 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सीटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। वायनाड से 80,000 सीट से, रायबरेली से 60,000 सीट से आगे। और ठीक इसके बगल की सीट अमेठी से केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, जो कि गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं और वो सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के वो सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, उसको इस बार यहां पर कांग्रेस ने उनको यहां पर उतारा। 23,000, देखिए शुरुआत में फासला 500 से 1,000 का था, उसके बाद 20,000 से ज्यादा लीड ली। अब 23,000 वोटों से आगे हो चुके हैं केएल शर्मा। क्या ये इस अंतर को स्मृति ईरानी पाट पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर स्मृति ईरानी यहां से हारती हैं तो कांग्रेस ये जरूर कहेगी, जो कांग्रेस ने ये कहा था, ताल ठोक कर कहा था कि स्मृति ईरानी को हराने के लिए राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, हमारा मामूली कार्यकर्ता स्मृति ईरानी को हरा देगा। तो फिलहाल 23,000 वोटों से किशोरीलाल शर्मा अमेठी सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, किशोरीलाल शर्मा 23,000 वोट से अमेठी से आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी उनसे पीछे चल रही है और उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका, और अभी तक यही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में बना वो काफी कारगर रहा है। बीएसपी यहां पर मुकाबले को त्रिकोणीय करने में नाकाम रही है और माना जाए कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो बीजेपी को अच्छी बढ़त छत्तीसगढ़ में मिल रही है। यहां की 11 में से 8 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ से बीजेपी को बड़ी कामयाबी, 11 में से 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। तीन स्टेट है, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो और छत्तीसगढ़ हो। पिछली बार भी बीजेपी का परफॉर्मेंस वहां पर अच्छा था। हालांकि पिछली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, इस बार तो वहां पर सरकार भी बदल गई है, बीजेपी की सरकार है वहां पर। यानी कुछ एक स्टेट में बीजेपी ने अपना प्रदर्शन को दोहराया या बरकरार रखा। लेकिन जो मेजर स्टेट है, जो बड़े स्टेट है, जो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले स्टेट है, यूपी, महाराष्ट्र, वहां पर बीजेपी को बड़ा डेंट लग रहा है, बड़ा झटका लग रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका, और उसी का नतीजा है कि बीजेपी का जो आंकड़ा दिख रहा है एनडीए का, वो 292 पर सिमटता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन 226 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बड़ा सवाल कि आगे इसमें कितना बदलाव होगा, क्या यही जो रुझान है वो कंसोलिडेट होकर के नतीजों में तब्दील होंगे। नतीजों में अगर तब्दील होते हैं तो बीजेपी के पास प्लेन मेजोरिटी होगी, थंपिंग मेजोरिटी नहीं होगी। इंडिया गठबंधन जबरदस्त तरीके से, और फिर तो सवाल ये भी होगा ना चंदन, 292 में से कितनी सीटें बीजेपी? कमलनाथ क्या कह रहे हैं, सुना को छोड़ के बाकी सब जगह ठीक लग रहा है मुझे। चलो, अब मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है। अभी तो 4 राउंड हुए हैं। नोटा को काफी समर्थन मिला है इंदौर में। अच्छा, इस बार मुझे पता नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर, शेयर बाजार पूरी तरह से धड़ाम हो चुका है। कल जितनी बढ़त मिली थी वो बढ़त गवा चुका है। सेंसेक्स करीब 2900 अंक गिर चुका है, यानी कल की जो बढ़त थी उसमें भी और 700-800 अंक जोड़ करके गिर चुका है। निफ्टी 900 अंक से ज्यादा गिरा है। जो बहुमत प्रचंड उम्मीद की जा रही थी मार्केट की ओर से, प्लेन मेजॉरिटी मिलता हुआ दिख रहा है यहां पर एनडीए को, और इस वजह से बाजार मायूस और निवेशकों ने पैसे निकालने शुरू किए हैं और इसी वजह से शेयर बाजार पूरी तरह से धड़ाम हो चुका है। शेयर बाजार जो पूरी तरह से सेंटिमेंट पर चलता है, जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, प्रचंड बहुमत प्रेडिक्ट किया गया था तो शेयर बाजार उछल पड़ा था, लेकिन आज गिर गया है, लुढ़क गया है, मिट्टी में मिलता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ने सीधे धड़ाम नीचे की ओर गोता लगा दिया। मैं तो कहूंगा कि गोता लगाया है। कहा एग्जिट पोल के बाद रॉकेट बना हुआ था शेयर बाजार, अब गोते खा रहा है शेयर बाजार। गोता भी ऐसा मानो पत्थर बांध करके कूदा है समंदर में, ऐसा ये अच्छी बात है कि चंदन आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आप भी शेयर में अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। लेकिन फिलहाल जो
जो तस्वीरें इस वक्त रुझानों में आ रही है और उसका असर सेंटीमेंट पर, जैसा आपने बताया बिहार कि से अच्छी सेंटीमेंट खबर पर चलता है। बिहार से अच्छी खबर, एनडीए को जो नुकसान था वो काफी हद तक भरपाई उसकी हो चुकी है। 34-6 का आंकड़ा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश जैसा जादू वहां पर इंडिया गठबंधन के लिए नहीं चला है। कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं, 34-6 का आंकड़ा है। ये राहत भरी खबर। कुल मिलाकर अगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो बीजेपी ने अपने कई किले बरकरार रखे हैं, अधिकतर गढ़ों को बरकरार रखा है। ओडिशा में बड़ी बढ़त ली है, वहां पर विधानसभा में भी जीत रही है। तेलंगाना में जोरदार वापसी की है, लेकिन कहीं ना कहीं इन बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, लेकिन महाराष्ट्र, बीजेपी को जो उम्मीद थी कि हम बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मतलब बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर हम उत्तर भारत में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम साउथ से कुछ सीटें निकाल लेंगे। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में कुछ फायदा होता नजर आ रहा। हालांकि आंध्र प्रदेश में वहां पर विधानसभा चुनाव भी हुए, उसके नतीजे आ रहे हैं, जहां पर टीडीपी की सरकार वहां पर बनती नजर आ रही है, या कहें कि बीजेपी पार्टनर है तो एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। सबसे बड़ा चेंज या बदलाव अगर हम कहें तो ओडिशा में होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, इतने लंबे ओडिशा समय में। तक बीजेडी, नवीन पटनायक उनके नाम पर, मतलब वो सेकंड मुख्यमंत्री थे। पवन कुमार चामलिंग सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद ज्योति बसु, लेकिन उनका रिकॉर्ड 2023 में नवीन पटनायक ने तोड़ा। और इस बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस बार नवीन पटनायक जी की सरकार जा रही है और बीजेपी की सरकार बनेगी। फिर तो आपको ओडिशा में महाराष्ट्र ले 1 लाख चलूंगा, महाराष्ट्र की बात मैं बीजेपी। करूंगा। हिमाचल प्रदेश का हम दिखा रहे हैं आंकड़ा, 4 में से 4 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है। विक्रमादित्य भी पिछड़ चुके हैं, कंगना वहां आगे हो चुकी हैं। दिलचस्प बात है कि हिमाचल में विधानसभा में जीती थी कांग्रेस और लोकसभा में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर अगर कहीं हो रहा है तो वो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जो कि लोकसभा सीटों के लिहाज से नंबर 1 और नंबर 2 हैं। यूपी नंबर 1 80 सीटों के साथ, महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ नंबर 2। इन दोनों राज्यों में जो इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त वापसी की है, उसी का नतीजा है कि हम जो मैंडेट देख रहे हैं। लेकिन अभी तक झारखंड में देखिए 7 और 7 बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर अब नहीं है। झारखंड से पलट 7 गया, और 7 गेम मामला पलट पलट गया। 14 सीटें हैं कुल झारखंड में, वहां मामला 7-7 पर आ गया है। अब हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में जो हमारा एग्जिट पोल था, हरियाणा का हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक साबित होता। तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, और हो सकता है किसी और को अपने बस्ते अब पैक करके है वो कहीं जाना पड़े, लेकिन आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तो कंगना रनौत अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। शुरुआत में कंगना रनौत मंडी सीट से पिछड़ रही थी, लेकिन फिलहाल कंगना रनौत ने बढ़त बना रखी है। एक बार फिर से आपको बता दें, टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है 291 सीटों पर एनडीए, 225 सीटों पर इंडिया अलायंस, 27 सीटों पर अदर्स। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी की तस्वीर, राजस्थान, सभी की तस्वीर आपके सामने। और कई जगह आपको 2019 के मुकाबले इस बार बहुत बड़ा मेजर चेंज दिख रहा होगा। अब सवाल है कि किन-किन हरियाणा में बिल्कुल झटका लगा, वो भी आपके सामने। हरियाणा में बिल्कुल उलटफेर, 3 सीटों पर बीजेपी। और सबसे बड़ी बात की जी न्यूज का एग्जिट पोल हरियाणा को लेकर भी जो था वो बिल्कुल सटीक था कि मामला एक तरफा नहीं, कांटे का मुकाबला, और वही दिख भी रहा है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी